तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6.13, द पोटेंशियल फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज V is equal to C1 rho square plus C2 rho का power -2 into sin 2 phi, so that V satisfy Laplace equation. And second question is find C1 and C2 if V is equal to 50 volt and magnitude of electrical field intensity is equal to 100 volt per meter at point 1, 45 and 1. तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम क्वेश्चन है, पोटेंशियल दे दिया है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। अब से पूछ रहा है कि ये जो पोटेंशियल है लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका C1 और C2 का वैल्यू क्या होगा, जबकि कंडीशंस दे दिया है जो B का वैल्यू है 50 वोल्ट और इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू है 100 वोल्ट एट द गिवन पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन को हम प्रूफ करें कि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अब जानते हो क्या है कि डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या है लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन है ना। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रो रो डेल बी बाई डेल रो। ओके, एक 1 बाई रो डेल बाय डेल रो रो डेल बी बाय डेल रो प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर बी बाय डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाय डेल जेड स्क्वायर। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें कोई जेड टर्म नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये जो डी स्क्वायर बी बाई डी जेड स्क्वायर वो 0 होगा, है ना। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। तो डेल पहले क्या करेंगे आप डेल वी बाय डेल रो का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो डेल वी बाय डेल रो कितना हो जाएगा डेल बाय डेल रो C1 रो स्क्वायर प्लस C2 रो का पावर -2 साइन 2 फाई। इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रो स्क्वायर का 2 हो जाएगा 2 रो, तो 2C1 रो और रो का पावर -2 है तो -2 का डिफरेंस क्या, इसका डिफरेंस क्या -2 इंटू रो का पावर -2 -1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा -2C2 रो का पावर -3 साइन 2 फाई। तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा C1 रो माइनस C2 रो का पावर -3 साइन 2 फाई। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसमें रो से मल्टीप्लाई करना है तो रो डेल वी बाय डेल रो। तो रो से जो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2 रो C1 रो माइनस C2 रो का पावर -3 साइन 2 फाई। अब रो इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या आएगा ये 2C1 रो स्क्वायर, ये रो इंटू रो का पावर -3 तो रो का पावर -2 हो जाएगा तो -C2 रो का पावर -2 साइन 2 फाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा डेल बाय डेल रो रो डेल वी बाय डेल रो, ये क्या आ जाएगा डेल बाय डेल रो 2C1 रो स्क्वायर माइनस C2 रो का पावर -2 साइन 2 फाई। ओके, फिर रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2C1 रो, अभी रो का पावर -2 है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2C2 रो का पावर -3 रो का पावर -3 साइन 2 फाई। 2 समय कॉमन इसको बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा 4C1 रो प्लस C2 रो का पावर -3
साइन 2 फाई। और फिर इसमें 1/रो से मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या होगा 1/रो डेल बाय डेल रो रो डेल v बाय डेल रो। तो ये 4/रो c1 रो प्लस c2 रो का पावर -3 साइन 2 फाई। अब रो से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4c1 प्लस c2 रो का पावर -4 है ना, साइन 2 फाई। रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/रो है तो रो कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे में 1/रो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3 -1 -4 हो गया। तो इसका मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया। ओके, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डेल v बाई डेल फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो डेल v बाई डेल फाई, डेल बाई डेल फाई v कितना है, c1 रो स्क्वायर प्लस c2 रो का पावर -2 साइन 2 फाई। तो ये तो फाई के रिस्पेक्ट में है, तो बाकी का टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c1 रो स्क्वायर प्लस c2 e का पावर -2 साइन 2 फाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 2 है 2 फाई का 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 फाई। मतलब ये कितना आ गया 2c1 रो स्क्वायर प्लस c2 e का पावर रो है ना, रो का पावर -2 कॉस 2 फाई। अब डेल स्क्वायर भी निकालना है, डेल स्क्वायर भी बाय डेल फाई स्क्वायर। सो कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल फाई, डेल वी बाय डेल फाई, डेल बाय डेल फाई, ये कितना आ जाएगा 2c1 रो स्क्वायर प्लस c2 -2 कॉस 2 फाई। तो फाई के रिस्पेक्ट में अभी cos 2 फाई क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन 2 फाई, और 2 फाई का 2, तो ये इसका 2 और ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -4c1 रो स्क्वायर प्लस c2 e का पावर -2 cos 2 फाई। अब क्या चाहिए हमें, 1/रो स्क्वायर है, तो 1/रो स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल फाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1/रो स्क्वायर माइनस 4c1 रो स्क्वायर प्लस c2 रो c2 रो का पावर -2 cos 2 फाई। ओके है ना। अब ये रो स्क्वायर से सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये -4c1 प्लस c2 रो का पावर -4 cos 2 फाई। अब हमें ये निकालना है, तो b क्या है, b में कोई भी टर्म z का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में सारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो डेल v बाय डेल जेड भी 0 हो जाएगा, और डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर वो भी तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, कि जो डेल स्क्वायर v बाय डेल जेड स्क्वायर क्या है 0। तो पुट ऑल दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो डेल स्क्वायर v है इसका वैल्यू कितना आ गया 4c1 प्लस c2 e का पावर -4 साइन 2 फाई, इसका वैल्यू आ गया -4c1 प्लस c2 e का पावर रो का पावर -4 cos 2 फाई, है ना।
एक चीज यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन में गलत कर दिया, यहाँ पे cos 2 फाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 फाई। ओके, हाँ ये हो जाएगा sin 2 फाई, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 फाई प्लस 0, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 आ गया, तो जो डेल स्क्वायर क्या हो गया 0, हेंस गिवन भी satisfy लैपलास इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जानते हो आप, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ये जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, डेल वी बाय डेल रो ए रो प्लस 1 बाय रो डेल वी बाय डेल फाई ए फाई प्लस डेल बी बाय डेल जेड ए जेड। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है माइनस डेल बी बाय डेल रो कितना है यार, ये टर्म है ना, तो आ गया था वो 2c1 रो माइनस c2 रो का पावर माइनस 3 sin 2 फाई। क्लियर। ए रो है ना प्लस 1 बाय रो डेल बी बाय डेल फाई, ये है ना, इसका कितना 1 बाय रो c1 रो स्क्वायर प्लस c2 ई का पावर रो का पावर माइनस 2, आगे 2 है cos 2 फाई। क्लियर। हाँ, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो कहाँ गड़बड़ किया, डेल वी बाई डेल रो वो लिख दिया मैंने c1 रो माइनस c2 माइनस 3, ठीक है, sin 2 फाई प्लस 1 बाई रो डी वी बाई डी फाई, तो 1 बाई रो c1 रो स्क्वायर प्लस, हाँ तो ये हो जाएगा ए फाई प्लस 0 ए जेड। तो अब जरा बताओ इसमें जो है माइनस 2c1 रो माइनस c2 रो का पावर माइनस 3 sin 2 फाई ए रो, अब ये रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2c1 प्लस c2 रो का पावर माइनस 3 cos 2 फाई ए फाई, क्या आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है ना, अब इसको मैं मिटाऊं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें जो कॉमन है, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू माइनस 2c1 रो माइनस c2 रो का पावर माइनस 3, तो क्या बचेगा ये sin 2 फाई ए रो प्लस cos 2 फाई ए फाई, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2c1 रो माइनस c2 ई का पावर रो का पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 फाई प्लस कॉस स्क्वायर 2 फाई। ओके, तो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 2c1 रो माइनस c2 रो का पावर माइनस 3। ओके,
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इस सबको मैं मिटाऊं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट P 145 डिग्री एंड 1 है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना दे दिया है, 100 दे दिया, 100 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड टू C1 रो का वैल्यू कितना है, 1 है। ये चूंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है तो पहला वैल्यू जो होगा रो का होगा, दूसरा फाई का, तीसरा जेड का। तो रो दिया हुआ रो इंटू 1, ओके। माइनस C2 इंटू 1 का पावर -1 है ना। तो अब ये -3 है ना, तो ये जो ये कितना दे दिया, 100 टू C1, 1 का पावर -3 तो माइनस ही होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो जो C1 प्लस C2 जो आ गया, कितना आ गया, 100। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब बताओ, सिंस B क्या दिया हुआ है, सिंस B दे दिया है C1 रो स्क्वायर प्लस C2 रो का पावर -2 sin 2 फाई। तो एट रो इज इक्वल टू 1 एंड फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, V कितना दे दिया है, 50 वोल्ट। तो इसमें पुट करोगे तो 50 इज इक्वल टू C1 रो का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू 1 का पावर -2 है ना, इंटू साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ये साइन 90 हो जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू C1 प्लस ये 1 का पावर -2 क्या होगा, 1 बाय, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 का पावर -2 को 1 बाय 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, C2 साइन 90, तो ये क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो एक इक्वेशन क्या आ गया, C1 प्लस C2 कितना आ गया, 50। इसमें मैंने एक चीज गलत बना दिया, ये जो है -1 का पावर जो Q है, सॉरी C2 1 का पावर -3, तो ये तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, 1 का पावर -3 का मतलब 1 का पावर 3, तो ये 1 ही रहा। तो ये जो साइन चेंज नहीं होगा ना, -C2 होगा। तो ये C1 माइनस C2 कितना हो गया, 100। तो इक्वेशन नंबर इसको 3 लिख लिया। तो दोनों को जोड़ोगे तो 3 प्लस 4 क्या होगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 50 एंड C1 माइनस C2 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, ये भी तो 50 ही होगा, है ना। 50 दोनों को जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 2C1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। मतलब C1 इज इक्वल टू 100 बाई 2 मतलब 50। तो C1 50, इसका मतलब C2 क्या हो गया, 0। तो C1 का वैल्यू कितना निकल गया, 50 एंड C2 का वैल्यू 0। क्लियर। तो यही क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।